पर जैसे ही हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो इसको रखने से यहाँ पर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे ऐसे निकलती हैं, ये नॉर्थ से निकलती हैं अंदर। तो जब इसके अंदर घुसेंगे इधर से तब उसे बोला, यानी हम लोग यहाँ पर करंट से क्या करंट बना रहे हैं, करंट बना रहे हैं बेटा। अब इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं बेटा कि आखिर में इसके अंदर क्या काम करता है ये समझते हैं। तो और बताइए आप कैसे हो, सब बढ़िया, सब चकाचक, ठीक एकदम। चलो आज हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे बेटा म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। क्या इतना बात समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में प्रैक्टिकली सीखेंगे और उसको जो कोर कॉन्सेप्ट है कि म्यूचुअल इंडक्शन आखिर में कैसे काम करता है उसको समझेंगे। ठीक, अब यहां पर देखो हमने क्या किया बेटा कि यहां पर एक बड़ा सा कॉइल लिया है इस तरीके का वायर को, और यहां पर देखो मैंने क्या किया है कि इसे एक बल्ब से जोड़ दिया है। बस ये हमारा सेटअप रहा। बाकी घर से मैंने मम्मी के पास से अपना जो हमारा जो इंडक्शन चूल्हा होता है उसको क्या चीज चुरा करके ले आया है। अब देखो हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि जैसे हम क्या करेंगे, इस इंडक्शन चूल्हा को ऑन करेंगे तो ये क्या होगा कि ये जो मतलब कि इंडक्शन चूल्हा ऑन होगा और ऑन करने के बाद ये बल्ब हमारा क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। इतना बात समझ में आ रहा है। और फिर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर में क्यों ग्लो कर रहा है सर, आखिर में ऐसा क्या हो जा रहा है। ठीक, तो आगे तो हम इंडक्शन चूल्हा को ऑन हमने कर दिया है। अब देखो यहां पर करेंगे क्या बेटा कि हम इसको इस तरीके से ऑन कर देंगे इंडक्शन चूल्हा को। ये हमारा ऑन हो गया इंडक्शन चूल्हा। अब देखो ये बल्ब क्या करने लगा बेटा, ग्लो करने लगा। ये इस तरीके से बल्ब ग्लो करने लगा। ऐसा देखो बेटा बंद और ये क्या चीज चालू क्यों हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा कि ये जो इंडक्शन चूल्हा है इस पे देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तब ये रेगुलर क्या चीज ये चलता रहेगा, तब ये रेगुलर ग्लो करेगा बेटा। लेकिन अगर इस पे बर्तन नहीं रखोगे आप तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाता है बेटा, बंद हो जाता है। तो अगर आप रेगुलर इस पे रख दोगे, जैसे ये सेंसर लगा होता है बेटा, इस पे क्या चीज सेंसर लगा होता है, तो कब जब भी बर्तन जब रखते हैं तो ज्यादा सेंस करता है। इस पे इतना बड़ा कॉइल रखा हुआ है, ये इसीलिए उतना ज्यादा सेंस नहीं कर पा रहा। तो ये देखो अगर हम इस कॉइल को हटा देते हैं बेटा तो ये बंद हो जा रहा है, कॉइल को रखते हैं तो ये ऑन हो जा रहा है बार बार। ये बंद और चालू क्यों हो रहा है बेटा, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर सेंसर लगा होता है, बर्तन रखते हैं जब जाकर के सेंस करता है। जैसे हमने ये बर्तन रख दिया बेटा, तो अब ये बर्तन रख देंगे तो लगातार जलेगा। देखो अब लगातार चल रहा है ये आराम से। और वहां पर अगर इसका कैपेसिटी बढ़ाते जाए बेटा, तो इसको अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये भी बत्ती क्या हो जाएगा, ये इसका ग्लो बहुत तेजी से बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरीके से तो पहली बात तो काम कर रहा है। अब इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं बेटा कि आखिर में इसके अंदर क्या काम करता है ये समझते हैं। क्लियर बात इतना, तो हम थोड़े टाइम के लिए इसको क्या कर देते हैं, बुझा देते हैं। अब देखो बेटा अगर बात की जाए तो ये कैसे काम करता है, तो पहली बात बेटा देखो हमने एक बाहर से कॉइल लेकर के रखा है बेटा, इतना बड़ा एक बाहर से कॉइल लेकर के रखा है, और इसके अंदर भी क्या होता है बेटा, एक कॉइल होता है। हमने क्या बोला बेटा कि इसके अंदर भी एक कॉइल होता है बेटा। एक मैं वीडियो दे दूंगा कहाँ पर, कमेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां पर जब जाओगे तो उसमें आपको दिखा जाएगा, मैंने इसके पूरा खोल करके फिर एक्सप्लेन किया हुआ, तो उस वीडियो को भी देखना। और यहाँ पर अब हम समझते हैं इसके अंदर के कॉन्सेप्ट को। क्लियर बात इतना, क्या समझ में बात आ रहा है? तो चलो अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम लोग बेटा समझने वाले हैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसके एकदम कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कैसे काम करता है। तो देखो यहाँ पर बेटा जाहिर सी बात है म्यूचुअल इंडक्शन को ही अन्योन्य प्रेरण भी बोलते हैं। यानी हम लोग हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं, और क्या क्या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पर समझो बेटा, अब जाहिर सी बात है हमने बोला है कि देखो यहाँ पर दो कॉइल होता है, एक इस इंडक्शन के अंदर लगा होता है और एक क्या होता है, एक हम बाहर से इस तरीके से कॉइल लगाते हैं। देखो ये बेटा दो तीन तरीके के कॉइल आप बना सकते हो, ऐसा बात नहीं है। मतलब हम ऐसा भी कॉइल बना सकते हैं और भी तरीके होते हैं जिससे हम क्या बना सकते हैं बेटा, कॉइल बना सकते हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि एक हमने ऐसा कॉइल ले रखा है, और यहाँ पर देखो तो जाहिर सी बात है इसमें दो कॉइल जब हैं, एक कहाँ वाला, तो एक हमारा जो इंडक्शन चूल्हा के अंदर है वो वाला कॉइल होता है बेटा, वो वाला कॉइल होता है। ठीक, इंडक्शन चूल्हा के अंदर वाला एक कॉइल होता है, जाहिर सी बात है। और इंडक्शन चूल्हा के अंदर वाले कॉइल को ही हम क्या देते हैं, बिजली देते हैं, यानी करंट देते हैं। ठीक, अच्छा ये इसमें हमने ये लगा दिया। अब जाहिर सी बात है कि हमने एक और कॉइल लिया था जिसमें हमने क्या लगा दिया था बेटा, बल्ब लगा दिया था। सो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, बल्ब इस तरीके से लगा देंगे। अब देखो बेटा हमने इसमें बल्ब लगा दिया और इसमें क्या लगा दिया, एक कॉइल। आखिर में होता क्या है ऐसा कि इसके अंदर क्या हो जाता है सर, कि इसके अंदर क्या कहते हैं कि ये बल्ब हमारा ग्लो करने लगता है, ऐसा होता क्या? पहली बेटा बात से इतना सुनो कि यहाँ पर देखो कभी भी जब हम यहाँ से बैटरी ऑन करेंगे, लेट्स सपोज दैट यहाँ से हमने बैटरी ऑन कर दिया, ये हमारा क्या है, प्लग है। अगर बेटा हम यहाँ से बैटरी ऑन करते हैं तो जो करंट की वैल्यू होती है ना, करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करती है। जैसे करंट की वैल्यू मान लो हमारे बैटरी कैपेसिटी है कि ये हमें देगा कितना, मान लो 6 एम्पियर देगा, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी, फिर 0 एम्पियर से 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर आएगा 3 एम्पियर, फिर आएगा 4 यानी 4 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर। इस तरीके से करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरीके से करंट की वैल्यू बढ़ती है बेटा। ठीक, अच्छा समझ में इतना आ गया हमें कि करंट की वैल्यू डायरेक्ट नहीं बढ़ती है,
जब भी आप बेटा पंखा चलाते हो, तो जब भी आप फैन चलाते हो ना, तो फैन चलाने के बाद होता क्या है कि करंट की वैल्यू देखते हो कि फैन धीरे धीरे एकदम स्टार्ट होता है चलना, ठीक ना, धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो जाहिर सी बात है करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। जब भी आपने अगर प्लग ऑन कर दिया तो एक बैग नहीं कि इसे 6 एम्पियर एकदम बढ़ जाएगा। अगर बैटरी की जो कैपेसिटी 6 एम्पियर है तो यहाँ पर 6 एम्पियर सीधे सीधे बढ़ जाएगा। वो बेटा कैसे बढ़ेगा, तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से बेटा क्या होता है, करंट की वैल्यू लगातार बढ़ते जाती है। चलो सर, हम आपकी बात मान लेते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या होता है ना बेटा कि देखो यहाँ पर कि जैसे ही करंट की वैल्यू अगर चेंज हो रही है, तो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये करंट सप्लाई करने से ये हमारा कॉइल क्या बन जाता है, मैग्नेट। क्या बन जाता है बेटा, मैग्नेट। ये कॉइल भी हमारा क्या बन जाता है, मैग्नेट। तो ये हमारा मैग्नेट बन जाता है कौन, कॉइल। अब जाहिर से इसके बारे में कौन बताया, तो ऑरेस्टेड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया था कि भाई साहब अगर करंट सप्लाई करोगे तो ये हमारा मैग्नेट बन जाएगा, ठीक। अच्छा, तो करंट अगर हमने करंट सप्लाई किया तो जाहिर सी बात मैग्नेट, और मैग्नेट बन गया तो जाहिर सी बात है इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे बेटा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बेटा, इसके अंदर जाएंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, जाएंगे। तो जाएंगे तो क्या होगा बेटा, जाएंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर जाएंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितने इस सरफेस से क्या होंगी, क्रॉस करेंगे, जितने इस सरफेस से क्रॉस करेंगे तो उसी को बोला जाता है बेटा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक बेटा मैग्नेट अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि इससे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकलती है, ये नॉर्थ से निकलती है, कहाँ जाती है बेटा, साउथ में। तो इसी को तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है ना। और यही अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के अंदर इंटर करने लगती है तो उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है सर, यहाँ पर हमारी करंट की वैल्यू क्या चाहिए, यहाँ पर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जाहिर सी बात है इसके अंदर इंटर जब करेगा तो यहाँ से फ्लक्स भी चेंज होगा। और जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो इस वाले कॉइल में बेटा एक ईएमएफ आ जाता है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है सर, तो एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। किस कॉइल के अंदर, इस कॉइल के अंदर एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। और इसी कॉइल के अंदर अगर वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, जाहिर सी बात है इस कॉइल के अंदर एक करंट आ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। तो एक इंड्यूस्ड करंट हमारा कहाँ आ जाता है बेटा, तो एक इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल के अंदर, किस कॉइल के अंदर सर, तो इस कॉइल के अंदर पैदा हो जाता है, जिससे हमारा ये बल्ब क्या करने लगता है बेटा, ग्लो करने लगता है। तो यहाँ से हमने एक मेन करंट दिया बेटा, मेन करंट दिया, और ये मेन करंट यहाँ से हमने सप्लाई किया और यहाँ पर क्या हो गया, तो जाहिर सी बात है कि करंट देने से करंट की वैल्यू चेंज होती है। तो करंट की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ यानी एक वोल्टेज आ जाएगा, और जहाँ पर वोल्टेज आया तो वहाँ पर वो करंट पैदा कर ही देना है। लेकिन इस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, यानी हमने ज़बरदस्ती इसको इंड्यूस्ड किया है, पैदा किया है किसी दूसरे करंट से। यानी हम लोग यहाँ पर करंट से क्या बना रहे हैं, करंट बना रहे हैं बेटा, समझना। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, करंट से, यानी यहाँ पर मेन करंट और यहाँ पर क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट होता है। क्या इतना बात समझ में आ गया बेटा जी, क्या इतना बात क्लियर हो गया। तो कोर कॉन्सेप्ट देखो यही था पूरा का पूरा कहानी, किस तरीके से आपका क्या काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन काम करता है। कि जैसे ही हम यहाँ पर, जाहिर सी बात है कि इस कॉइल को जैसे ही यहाँ पर रखते हैं, चलो एक बार और देखते हैं। तो आपने अभी कोर कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा, लेकिन चलो एक बार और देखते हैं अच्छे तरीके से कि आखिर में ये ऐसे कैसे काम करता है। तो देखो जाहिर सी बात है, हमने बोला बेटा कि जाहिर सी बात है इसके अंदर भी इस तरीके का बड़ा बड़ा मोटा वायर वाला कॉइल लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा, तो कॉइल लगा होता है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद जैसे ही हम क्या करते हैं कि अब ये देखो कहां गया मिलर लोटनी यहां पर बेटा, देखो यहां पर जैसे ही हम इसको यहां पर रखते हैं, तो इसको रखने से यहाँ पर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। जैसे उठा लिया तो नहीं हो रहा है। अब इससे क्या होता है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही हैं और निकलने के बाद किस में ट्रांसफर कर जाती हैं बेटा, इसमें। देखो अगर इस पर कोई बर्तन नहीं रखते तो ये सेंस नहीं करता और ये उतना ज़्यादा जो हमारा इंडक्शन चूल्हा है काम करना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही किसी पदार्थ को रखते हैं तो ये किसी न किसी पदार्थ को सोचता है कि नहीं भैया कोई ना कोई चीज़ इस पर रखा हुआ है, कोई ना कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, इसको सेंस करता है, तुरंत क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकलना चालू कर देता है, यानी ये ऑन स्टेट में आ जाता है। इस बात को समझो। तो जैसे ही हम इससे देखो अगर पे रखें तो जैसे जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे निकली और निकलने के बाद क्या हुई कि इसके अंदर ट्रांसफर करने लगी, यानी इसके सरफेस एरिया में, इसके सरफेस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ट्रांसफर करनी चाहिए बेटा, तो वो परपेंडिकुलर ट्रांसफर करना चाहिए, इस तरीके से परपेंडिकुलर। तो ट्रांसफर करने लगी, ट्रांसफर करने के बाद हुआ क्या, ये जाहिर सी बात है कि इस मतलब जो इसके अंदर करंट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है करंट की वैल्यू हमने बोला धीरे 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 चेंज होती है। क्या बात समझ में आ रहा है, तो करंट की वैल्यू चेंज हो रही थी, इसके अंदर का जो कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी। और इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जो कि चेंज होते हुए निकल रही हैं, वो किसके अंदर घुस रही हैं, इसके अंदर। तो जब इसके अंदर घुसेंगी इधर से, तब उसे बोला जाएगा फ्लक्स में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है। ठीक है साहब, फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स में चेंज होने के कारण इस समय क्या हो जाता है कि एक ईएमएफ, यानी ईएमएफ का मतलब हिंदी में उसको
विद्युत वाहक बल और इंग्लिश में उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो एक ईएमएफ क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, और एक ईएमएफ क्रिएट होने के बाद इसके अंदर क्या हो जाता है, करंट आ जाता है, जिससे क्या होता है, ये हमारा बल्ब काम करता है। वो करंट को बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट बोला जाता है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात क्लियर है कि नहीं? तो ये समझो। देखो अब यहाँ पर अगर हमने ऊपर रखा, नहीं चल रहा है ना, जैसे ही रखेंगे ये देखो जलना चालू कर देगा। देखो जलना चालू कर दिया। अब ये भक भुक क्यों कर रहा है, हमने रीजन बताया। भक भुक इसलिए कर रहा है बेटा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा है ना, इसका सरफेस एरिया कम है, तो ये का बहुत कम मैग्नेटिक, मतलब कि ये जो हमारा इंडक्शन चूल्हा है इसको बहुत कम सेंस कर पा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बर्तन रख दे, तो बर्तन रखने के बाद क्या होगा कि इसके सरफेस को ये सेंस कर पाएगा, और हमारा पूरा का पूरा इंडक्शन चूल्हा कंप्लीटली ऑन स्टेट में हो जाएगा। यानी पूरा का पूरा समझ लेगा कि नहीं भैया हमारा ऊपर कोई बर्तन रख ले बा, और पूरा सेंस करेगा और अच्छे तरीके से काम करेगा, अच्छे तरीके से इंडक्शन चूल्हा काम करेगा। जाहिर सी बात है अच्छे तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालेगा। देखो इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे हम रखेंगे, देखना ये फिर लगातार जलेगा, देखना एकदम। देखो अब ये बुझ नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमारा इंडक्शन चूल्हा क्या कर लिया, सेंस कर लिया कि भाई साहब ये बर्तन रखा हुआ है। अब देखो ये ज़्यादा गर्म भी हो जाता है। अब इसके पीछे गर्म होने के कारण क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखो, और नहीं तो हम यहाँ पर जिंदा हैं, आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि आखिर में इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ऐसे ही प्रैक्टिकली सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, टाटा।